जिस तरीके से पूरे देश में ईवीएम का विरोध हो रहा है, आप क्या कहेंगे? ईवीएम का सही विरोध हो रहा, क्योंकि वो चीज गलत नहीं है। वेस्ट बंगाल में जिस समय ईवीएम जो है एमएलए की गाड़ी में गई थी, तो तभी सारी चीजें साफ हो गई। चुनाव आयोग को इस पर सख्त निर्णय लेना चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आप आ जाइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, ईवीएम गाड़ियों में जा रही है, ईवीएम को समाजवादी वाले पकड़ रहे हैं, ईवीएम को कांग्रेसी पकड़ रहे हैं, ईवीएम को बसपा वाले पकड़ रहे हैं, ईवीएम को कौन कौन नहीं पकड़ रहा। इतनी सारी वीडियो होने के बावजूद क्या चुनाव आयोग को या हमारे राष्ट्रपति जी को इस पर निर्णय नहीं लेना चाहिए? आप बताइए, अपना अपना जवाब दीजिए। ईवीएम से तकलीफ किसको? जनता को तकलीफ है, तभी तो जनता वोट रखाने के लिए गई। इतिहास में पहली बार लोकतांत्रिक देश में जनता अपने वोट रखाने जा रही, तो जनता दुखी थी वोट से, ईवीएम से, तभी तो रखाने गए। फिर विपक्ष दुखी था। सत्ताधारी पार्टियों की नहीं चलती कभी भी, विपक्ष की चलती है और जनता की चलती है। तो ईवीएम से इतना मोह क्यों? तो पहले कहाँ चले जाते, जब चुनाव हार जाए तो बाद में प्रदर्शन करने? मैंने तो पहले भी किया, आप ये मत बोलिए कि आप पहले कहाँ चले गए थे। आंदोलन में जब हम बैठे थे, उस समय वेस्ट बंगाल के चुनाव थे, तब भी हमने ईवीएम का विरोध किया और आज भी करते हैं। और अखिलेश यादव ने जो बयान दिया बिल्कुल सही दिया है। लोकतंत्र का आखिरी चुनाव हो सकता है 2024 में, अगर ईवीएम को नहीं रोक लगाई, क्योंकि चीजें जो है साफ आ रही है। ट्वीट करने से और मैं ये वाली बात तो उनको बोलूंगी, देखिए ट्वीट करने से कुछ नहीं होता, सड़कों पे निकलिए, जमीन पे आइए, जमीन से जुड़ करके ये मुद्दा उठाइए। आपने भी तो लाइव आके बोला, आपने कहा सर? नहीं, मैंने तो पहले उस सड़कों पे ही बैठे थे हम तो आंदोलन में, वहीं बोला आंदोलन में, रोड पे, पंचायतों में जावे थे, वहां भी बोला हमने। तो कैसे कैसे कह रहा भाई कि सड़कों पे नहीं बोला आपने, लाइव आके बोला? अगर आपकी सरकार बन जाती फिर भी आप विरोध करते हैं EVM का? देखिए, बिल्कुल ईवीएम का तो मैं तब भी विरोध करती, क्योंकि वो एक इत्तेफाक मान लीजिए, ये पूरे देश में आने वाले समय में चुनाव है इसलिए मान लीजिए, है ना, आने वाले समय में चुनाव है, वो इसलिए उत्तर प्रदेश में शायद कांग्रेस को इस तरीके का ये सोचे कि भाई कांग्रेस को यहाँ जिता दो तो ये ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाएंगे, 2024 में चुनाव है, ठीक है। तो हम जब भी उठाते, क्योंकि जो गलत मुद्दे वो उठाते रहेंगे। बीजेपी बोल रही है कि ये तो अपना बचाव कर रहे हैं EVM को लेकर। कौन कर रहा है बचाव? जितनी भी पार्टियां, चाहे समाजवादी हो, अब कांग्रेस एक हो, बात बसपा हो। बताइए, सत्ता में जो पार्टी होती है, क्या ईवीएम का मुद्दा उसकी सहमति से होएगा क्या? विपक्ष की से होता है। तो फिर विपक्ष का कोई मतलब नहीं होता। विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा है, चुनाव आयोग उसको नहीं सुन रहा है, प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं, राष्ट्रपति नहीं सुन रहे, गृह मंत्री नहीं सुन रहा है, चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, तो फिर विपक्ष की क्या भूमिका है? विपक्ष के क्या हक है, क्या राइट्स है? फिर विपक्ष के क्या हक है फिर जनता के, अगर नहीं उठाए तो? बात सहमति तो कुछ तो माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? ईवीएम की ये बात नहीं मान रहे हैं, ठीक, किसानों के सम्मान की ये बात नहीं कर रहे हैं, है ना, और बेरोजगारी पे ये बात नहीं कर रहे हैं, है ना। बात इन्हें किस पे करनी है आप इनसे पूछो ना, फिर इनकी मर्जी से कर ले करेंगे ना हम। फिर हमारे जीने का मकसद क्या? लोकतांत्रिक देश में हम रहे हुए हैं, इसको लोकतंत्र कहने का मतलब क्या रहेगा फिर? योगी जी तो बोल रहे हैं हमें काम के आधार पर वोट मिला, हमने पिछली बार काम किया और लोगों ने हमें फिर से क्या काम किया? कितने बेरोजगारी है, आप परसेंटेज निकाल के देखो, ठीक है। कितने किसानों ने आत्महत्या करी, वो परसेंटेज निकाल के देखो। कितनी बेटियों के बलात्कार हुए, वो परसेंटेज निकाल के देखो। और कितने किसानों का नरसंहार हुआ, वो निकाल करके देखो। और कितने चीर हरण हुए, वो भी निकाल करके देखना। वो बोल रहे हैं कि हम मंदिर बनना था, मंदिर के आधार पर वोट किया तो वो तो मंदिर के आधार पे ही वोट लेंगे ना। अभी मंदिर जो है, अच्छी बात है, परमात्मा का घर बन रहा है, लेकिन मंदिर जो है क्या बेरोजगारी दूर कर देगा? क्या शिक्षा को बढ़ावा देगा? क्या स्कूल वहां पे बच्चे पढ़ेंगे? हमारे देश के भविष्य का पढ़ना बहुत जरूरी है। देश का भविष्य बच्चे हैं, उनका पढ़ना लिखना जरूरी है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था सुधर सके, वो अच्छी जॉब कर सके और उनकी गरीबी दूर हो सके, उनकी परेशानी समस्या दूर हो सके। क्या वहाँ पे इलाज होंगे? तो क्यों ना सारे जितने भी मंदिर हैं उनके पैसे आते हैं, सबसे गरीबों का इलाज करे जावे, सबसे शिक्षा दी जावे। ये चीज होनी चाहिए ना, जो सही चीज है जनता के लिए। बताइए, इतने मंदिरों में पैसा आवे, इतने मंदिरों में चंदा आवे, तो उस चंदे से गरीबों का इलाज, गरीबों को शिक्षा, है ना, किसान आत्महत्या कर ले उसके परिवार को मदद, ठीक, ये चीज होनी चाहिए ना उस पैसे से, उस चंदे।